क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज कहां से आई है? रात के आसमान को देखो, अरबों तारे हम पर चमक रहे हैं। हर एक एक दूर का सूरज शायद अपने ही ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन यह सब कहां से आया? यह विशाल और जटिल ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ? इसका जवाब जितना अविश्वसनीय लग सकता है, बिग बैंग है। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब समय ही नहीं था, कोई जगह नहीं, कोई पदार्थ नहीं, बस अकल्पनीय ऊर्जा एक परमाणु से भी छोटे से बिंदु में केंद्रित है। फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। यह छोटा सा बिंदु अकल्पनीय बल के साथ फट गया। एक ऐसी विस्फोट जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था, यह बिग बैंग था। बिग बैंग नहीं था अंतरिक्ष में एक विस्फोट, यह एक विस्फोट था अंतरिक्ष का ही। इस असीम रूप से घने बिंदु से अंतरिक्ष का विस्तार होना शुरू हुआ। यह आज भी फैल रहा है, आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है, जैसे बढ़ते हुए केक में किशमिश। लेकिन बिग बैंग केवल अंतरिक्ष की शुरुआत नहीं थी, यह समय की शुरुआत थी, पदार्थ की शुरुआत थी, भौतिकी के नियमों की शुरुआत थी। जैसा कि हम जानते हैं, यह हमारे ब्रह्मांड का जन्म था। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के लिए प्रमुख वैज्ञानिक मॉडल है। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान नहीं है, यह दशकों के कठोर प्रेक्षणों और वैज्ञानिक सबूतों द्वारा समर्थित है। सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था से हुई थी। तब से ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी है। उस पर बिंदुओं वाले गुब्बारे की कल्पना करो। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। यह ब्रह्मांड के विस्तार की कल्पना करने का एक सरलीकृत तरीका है। बिग बैंग मॉडल हमें यह नहीं बताता है कि बिग बैंग का कारण क्या था, यह वर्णन करता है कि क्या उस क्षण के बाद से हुआ। यह फिल्म देखने जैसा है। हम फिल्म को पहले फ्रेम तक रिवाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैमरा शुरू होने से पहले क्या हुआ, यह हम नहीं जानते। बिग बैंग एक आश्चर्यजनक अवधारणा है, लेकिन आज हम जिस ब्रह्मांड का निरीक्षण करते हैं, उसके लिए यह हमारी सबसे अच्छी व्याख्या है। यह मानवीय जिज्ञासा और ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज का प्रमाण है। आप सोच रहे होंगे कि अगर बिग बैंग अरबों साल पहले हुआ था, हमें कैसे पता चलेगा? हैरानी की बात है कि बिग बैंग ने कुछ सुराग छोड़े हैं, उस प्राचीन घटना की कुछ गूंज जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। सबसे सम्मोहक साक्ष्य में से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अलाव की धुंधली चमक की कल्पना करो, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। 1964 में पता चला यह विकिरण सबसे कमजोर फुसफुसाहट है, जो बिग बैंग की तीव्र गर्मी का थर्मल अवशेष है। एक और महत्वपूर्ण प्रमाण दूर की आकाश गंगाओं के रेडशिफ्ट में निहित है। जिस तरह सायरन की आवाज दूर जाने पर धीमी हो जाती है, उसी तरह दूर की आकाश गंगाओं से आने वाला प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर खींच जाता है। ये रेडशिफ्ट इंगित करता है कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। वे जितनी दूर हैं, उतनी ही तेजी से वे आगे बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। यह अवलोकन एक विस्तारित ब्रह्मांड के विचार का समर्थन करता है, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसकी उत्पत्ति एक ही बिंदु से हुई है। बिग बैंग की ये गूंज अन्य सबूतों के साथ बिग बैंग सिद्धांत के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करती है। वे हमें अपने ब्रह्मांड के बचपन की एक झलक पाने के लिए समय पर वापस देखने की अनुमति देते हैं। वैज्ञानिक दशकों से इस ब्रह्मांडीय डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, अत्याधुनिक दूरबीनों और उपग्रहों का उपयोग कर रहे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप और प्लैंक उपग्रह जैसे उपकरण कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की मैपिंग के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। इन उपकरणों ने हमें विस्तृत चित्र और सटीक डेटा प्रदान किया है, जिससे प्रारंभिक ब्रह्मांड की संरचना का पता चला है। इसके अलावा उन्होंने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की आयु को सटीक रूप से मापने की अनुमति दी है, जिसका अनुमान लगभग 13 अरब 80 करोड़ वर्ष है। हर खोज हमें अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने के करीब ले जाती है। इस खोज यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान साझा करना महत्वपूर्ण रहा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, प्रत्येक नया प्रमाण हमें अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की पूरी तस्वीर पेश करने में मदद करेगा। भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और तकनीकी प्रगति से और अधिक ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करने का वादा किया गया है, जो हमें ज्ञान की नई सीमाओं तक ले जाएगा। इस प्रकार बिग बैंग की गूंज न केवल हमें अतीत के बारे में बताती है, बल्कि भविष्य की ओर भी हमारा मार्गदर्शन करती है।
नई और रोमांचक खोजों का मार्ग प्रशस्त करती है। भाग 4, पहले कुछ क्षण। बिग बैंग के बाद के शुरुआती क्षण गतिविधि के बवंडर थे। ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था, ऊर्जा का एक उबलता हुआ सूप। इस चरम वातावरण में प्रकृति की मूलभूत शक्तियां भी एकीकृत थीं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा हुआ, ये बल अलग होने लगे, जिससे आज हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं वह अस्तित्व में आया। 1 सेकंड से भी कम समय में ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि पहले उपपरमाणु कण बन सके, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और उनके एंटीमैटर समकक्ष। यह सृजन और विनाश का एक अराजक नृत्य था, जिसमें कण लगातार टकराते थे और ऊर्जा में वापस नष्ट हो जाते थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड और ठंडा होता गया, क्वार्क आपस में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते गए, जो परमाणु नाभिक के निर्माण खंड हैं। लेकिन ब्रह्मांड अभी भी इतना गर्म था कि परमाणुओं का अस्तित्व वैसा नहीं था जैसा कि हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त रहे, फोटॉन प्रकाश के कणों के साथ लगातार बातचीत करते रहे। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड एक अशांत और आकर्षक जगह थी, तेजी से बदलाव और अकल्पनीय ऊर्जा का युग। भाग 5, सूप से सितारों तक। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। यह प्रक्रिया तात्कालिक नहीं थी, बल्कि लाखों वर्षों में हुई। ब्रह्मांड का तापमान धीरे धीरे कम होता गया। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक द्वारा कब्जा कर लिए गए, जिससे पहले परमाणु बन गए। यह ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना को पुनर्संयोजन के रूप में जाना जाता है। पुनर्संयोजन के दौरान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन परमाणु बनाते हैं, जो ब्रह्मांड का सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। परमाणुओं के निर्माण के साथ ही ब्रह्मांड प्रकाश के लिए पारदर्शी हो गया। इससे पहले ब्रह्मांड अपारदर्शी था, क्योंकि फोटॉन स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते थे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगातार बिखरे हुए फोटॉन अब बिना किसी बाधा के बड़ी दूरी तय कर सकते थे। यह पहली बार था जब प्रकाश ब्रह्मांड में चमकने में सक्षम हुआ था। ये फोटॉन प्राइमर्डियल प्लाज्मा से मुक्त हुए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बनाते हैं, जिसे हम आज देखते हैं। यह विकिरण प्रारंभिक ब्रह्मांड का अवशेष है, जो उस समय ब्रह्मांड कैसा दिखता था इसका एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। इस युग ने ब्रह्मांड की शुरुआत को चिह्नित किया, जैसा कि हम जानते हैं। यह परिवर्तन और विकास का युग था, जो अधिक जटिल संरचनाओं के निर्माण के लिए मंच तैयार करता है। ब्रह्मांड अब गैस का एक विशाल समुद्र था, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम थे, जिसमें घनत्व में छोटे उतार चढ़ाव थे। ये उतार चढ़ाव ब्रह्मांड के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये उतार चढ़ाव बहुत प्रारंभिक ब्रह्मांड में क्वांटम उतार चढ़ाव से उत्पन्न हुए थे और अंततः उन बड़े पैमाने की संरचनाओं को जन्म देंगे जिन्हें हम आज देखते हैं। क्वांटम उतार चढ़ाव पदार्थ के घनत्व में छोटे बदलाव थे, जो बिग बैंग के तुरंत बाद हुए थे। गुरुत्वाकर्षण ने घनत्व के इन उतार चढ़ावों पर कार्य करना शुरू कर दिया, जिससे पदार्थ घने और सघन गुच्छों में आ गया। यह प्रक्रिया, जो लाखों वर्षों तक चली, आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों के निर्माण का आधार थी। ये समूह आकाशगंगाओं के बीज बन जाएंगे। ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर संरचनाओं के निर्माण खंड, आकाशगंगाएं बदले में आकाशगंगाओं के समूह और सुपर क्लस्टर बनाने के लिए एक साथ समूह बनाएंगी, जिससे आज हम जिस विशाल ब्रह्मांडीय वेब को देखते हैं वह बनता है। भाग 6, ब्रह्मांड में द्वीप। अंतरिक्ष की विशालता में प्रारंभिक ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों को एक साथ खींच रहा था। ब्रह्मांड में बिखरे हुए ये बादल ब्रह्मांड के निर्माण खंड थे। अपने गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए ये बादल अपने ही भार के नीचे ढहने लगे। गुरुत्वाकर्षण पतन की यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में अधिक जटिल संरचनाओं के निर्माण का पहला कदम थी। जैसे जैसे गैस सघन होती गई, यह गर्म होती गई। अंततः अपने केंद्र में परमाणु संलयन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त तापमान तक पहुंच गई। तारों को शक्ति प्रदान करने वाली प्रक्रिया परमाणु संलयन भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करती है। इन नए प्रज्वलित भट्टियों ने पहले सितारों के जन्म को चिह्नित किया। प्लाज्मा के विशाल गोले, जिन्होंने अपने परिवेश को प्रकाश और गर्मी से नहलाया। इन पहले सितारों की चमक ने ब्रह्मांड को रोशन कर दिया, जो अब तक अंधेरे में डूबा हुआ था।
ये पहले सितारे उन सितारों से बहुत अलग थे जिन्हें हम आज देखते हैं। वे न केवल बहुत बड़े थे, बल्कि उनकी रासायनिक संरचना भी अलग थी, जो कि आदिम तत्वों से बने थे। अधिक विशाल, उनका जीवन काल भी कम था, जो अपने परमाणु ईंधन को विलक्षण गति से जलाते थे। इन विशाल सितारों का जीवन छोटा और तीव्र था, जो सुपरनोवा के रूप में जानी जाने वाली शानदार विस्फोटों में समाप्त हुआ। पहले सितारे आपसी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सितारों के पहले समूह बनाने के लिए एक साथ आए। ये समूह ब्रह्मांड में बड़ी संरचनाओं के निर्माण में अगला कदम थे। ये समूह आपस में विलीन हो गए और बढ़ते गए, अंततः उन शानदार आकाशगंगाओं में विकसित हुए जिन्हें हम आज देखते हैं। सितारों, गैस और धूल के विशाल द्वीप पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर निर्माण खंड हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे एक सर्पिल आकाशगंगा जिसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं। उन अरबों आकाशगंगाओं में से एक है जो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का निर्माण करती है। प्रत्येक आकाशगंगा सितारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के अपने संग्रह की मेजबानी करती है, जो एक विशाल और जटिल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री बनाती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ब्रह्मांड के बारे में और भी रोचक सामग्री मिलती रहे।